नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप इतनी बड़ी समस्या अगर आ रही है इस कानून की वजह से, तो इस कानून को बदला क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं बदल सकते। और फिलहाल किसान आंदोलन, जो कृषि बिल थे केंद्र सरकार के, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मतलब वो बिल निरस्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो बिल फिलहाल अप्लाई भी नहीं होंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जो जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी हैं, उस पीठ ने जो कानून लागू करने की प्रक्रिया है उस पे सवाल उठाया है और विरोध प्रदर्शनों पे जो सरकार का रवैया है उसको लेकर गहरी नाराज़गी व्यक्त की है। तो इस सब को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है और जो समिति अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को देगी। तो ये समिति आने वाले दिनों में रिपोर्ट देगी और उसके बाद पता चलेगा कि जो नए कृषि कानून हैं वो लागू होंगे या नहीं होंगे। तो सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हमने वर्षों से जो विचार विमर्श था, दशकों से, उसके परिणाम स्वरूप हमने ये बिल लाए हैं और केंद्र सरकार के जो ये अ, हलफनामा टाइप है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से खारिज किया है और इसको इसको कानून को रिव्यू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हमने वर्तमान व्यवस्था लागू कर रहे हैं हम, उसमें किसानों के पास अतिरिक्त विकल्प होगा फसल बेचने का। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा है तो आप कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसको बताइए कि आपका कानून किस तरह से फ़ायदेमंद है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम कानून पे रोक लगा देंगे। तो हम सबसे पहले केंद्र सरकार के बिल को जानेंगे कि क्या है बिल। तो मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं और सेवाएं शुरू की। उसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और उनकी आय बढ़े, इसके लिए नया किसान बिल लाया गया, जिसे इन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल कहा। और को 14 सितंबर को नरेंद्र सिंह तोमर, जो पंचायती राज मंत्री हैं और ग्राम्य विकास किसान कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया और 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में विधेयक को रखा गया। इस बिल का उद्देश्य ये था कि जो उपज है किसानों की, उसके वाणिज्य को सरलीकृत करना। और ये लोकसभा से 17 सितंबर 2020 को पारित हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो किसान संगठनों का आरोप है कि जो नया कृषि कानून है वो उसकी वजह से जो कृषि क्षेत्र है वो पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि सरकार अकाल, युद्ध, प्राकृतिक आपदा के समय पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी, जैसे कोरोना टाइम पे सैनिटाइज़र और मास्क के लिए किया गया था। और किसानों का मानना ये भी है कि कृषि उत्पादन की जमाखोरी के कारण कीमतें बढ़ जाएंगी। अगला टर्म ये है कि जो मंडी में किसानों को न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है, वो नए कानून में स्पष्ट नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। तो किसान को फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट नहीं है। उत्पादन अधिक होने पे कीमत घट सकती है, ये भी एक टर्म है। और जो एपीएमसी मंडियां हैं, वहाँ पे किसानों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने का कोई डर नहीं रहता है, जबकि नए बिल के अनुसार पैन कार्ड वाला कोई भी व्यापारी फसल खरीद सकता है। मतलब जैसे आप और हम कोई भी पैन कार्ड धारक हैं तो हम फसल खरीद सकते हैं। और सरकार का पक्ष ये है कि किसान जो हैं वो कहीं पे भी फसल बेच सकते हैं, जिससे राज्यों के बीच कारोबार बढ़ेगा और मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम होगा। दूसरा ये है कि इस बिल से सरकार ने किसानों
पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविज़न किया है और यह बिल कृषि पैदावार की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस, फार्म प्रोसेस, थोक विक्रेता, खुदरे विक्रेता और एक्सपोर्ट के साथ साथ किसानों से जुड़ने के लिए मजबूत करता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसकी क्वालिटी और बीज की सप्लाई, तकनीकी मदद, फसल की निगरानी, कर्ज में सहूलियत, फसल बीमा की सहूलियत मुहैया कराएगा। और तीसरा बिल जो है, इस बिल में ये है कि अनाज, दाल, तिलहन, खाने का तेल, प्याज, आलू इनको ज़रूरी चीज़ों से की लिस्ट से हटाने का प्राविधान रखा गया है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले। लेकिन किसानों को संदेह है कि इसकी वजह से उनको जो कीमत मिलती है अभी वो नहीं मिल पाएगी। सरकार का पक्ष है कि एमएसपी पर पहले की तरह फसलें खरीदी जाएंगी, किसान अपनी उपज एमएसपी पर ही बेच सकेगा और किसान को मंडी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई इनाम ट्रेडिंग व्यवस्था जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा और पारदर्शिता आएगी, जिससे समय की बचत होगी। ये था कृषि बिल और उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये कानून लागू होता है या नहीं होता है, क्योंकि कमेटी आएगी उसका फैसला आएगा 2 महीने में। तो देखने वाली बात है कि क्या किसानों की हड़ताल ख़त्म होगी या इसी तरह से गतिरोध जारी रहेगा। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।